करते हैं मौसम की। तो राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। 20 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आज और कल तेज आंधी चलने के आसार जताए जा रहे हैं। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जोधपुर संभाग पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा और कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ में बारिश की संभावना है। 16 जून तक ये इसी तरीके से मौसम जो है वो सक्रिय रहेगा, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहने वाला है। आंधी और बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहने के आसार हैं। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर में इसके जो उलट है मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर पारा 46 डिग्री के पार दर्ज किया गया है और हीटवेव का अलर्ट यहां पर लगातार जारी है। तो चलिए इस बदलते मौसम को लेकर फिलहाल अलग अलग जिलों से क्या तस्वीरें सामने आती हैं वो जान लेते हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रीति सैनी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रही हैं, राकेश हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़ेंगे और राम मेहता हमारे साथ 12 से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रीति मैं आपका रुख करती हूँ। जयपुर की बात करें तो ये जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल से एक्टिव हुआ है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, वहां पर मौसम में किस तरीके का बदलाव? कशिश, देखिए जयपुर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर फिलहाल तो नहीं देखा गया है, क्योंकि हालांकि थोड़े अगर देर रात की बात करें तो ठंडी हवाओं का दौर देखा गया था, लेकिन कल दिन भर से ही उमस का दौर जो है वो देखा गया, जिससे बहुत ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो गई। क्योंकि तापमान में थोड़ी हल्की गिरावट ज़रूर रिकॉर्ड की गई है, 42 डिग्री से तापमान जो है 40 डिग्री पर पहुँचा है, लेकिन फिर भी गर्मी जो है वो बरकरार है। आज उम्मीद लगाई जा रही है कि 12 और 13 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सबसे ज़्यादा असर दिखाई देगा और उसमें जयपुर जो है एक है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आज डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आज राहत मिलने के आसार भी है, उम्मीद भी है कि राहत मिलेगी। अभी देखिए जयपुर जो है पिंक सिटी है, खूबसूरत सिटी है और उसको जैसे मौसम में बदलाव होता है लोग घूमने के लिए भी पहुँचते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। सर, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से आए, जयपुर घूमने आए हैं जी। कैसा लगा जयपुर? अभी तो स्टार्ट किया है, अभी आज ही आए हैं जी है। मतलब हम लोग आए थे पहले खाटू श्याम, वहाँ पर खाटू श्याम में अपना दर्शन वर्शन किए, फिर उसके बाद पिंक सिटी जयपुर में आए हुए हैं। और जयपुर आने के बाद जो है कि यहाँ पर अभी एक छोटा लिए रूम वगैरह, रात भर वहाँ पर आराम किया। आराम करने के बाद सुबह से निकले हुए हैं। गर्मी कैसी है बिहार में? गर्मी अभी तो कुछ महसूस यहाँ से तो मतलब कम ही है। यहाँ से कम है, यहाँ ज्यादा लग रही है। अभी तो मतलब अभी पश्चिमी लग रही थी, कल ज्यादा थी, आज फिर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से राहत मिलेगी, राहत रहेगी। कितनी राहत आप महसूस करेंगे? अगर मौसम ठंडा रहता है तो घूमने में ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा? घूमने में आप देखिए, मौसम के बारे में तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी जो है अभी मौसम ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में घूम सकते हैं। 11-12 बजे के बाद क्या मौसम रहेगा कुछ भी बता नहीं सकते। आज मौसम में बदलाव होगा जयपुर के लिए। अगर जो भी जयपुराइट्स है या फिर बाहर के लोग हैं उनको जयपुर घूमने आ सकते हैं, क्योंकि जयपुर के जो किले, जो हेरिटेज है, वो जब ठंडा मौसम होता है तब घूमने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आज ना केवल जयपुर में मौसम बदलेगा, बल्कि जो उत्तर पूर्वी और पश्चिमी जो ज़िले हैं वहाँ पर बदलाव देखा जाएगा। हालांकि दक्षिण राज्यों के जो ज़िले हैं वहाँ के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं जारी किया गया है। हालांकि कुछ ज़िले इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो असर है वहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल पश्चिमी और उत्तर और जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा और तापमान में भी गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान नहीं है कि असर दिखाई देगा, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। ठीक है प्रीति, लौटूंगी आपके पास। जोधपुर से भी हमारे साथ राकेश लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर अब भी गर्मी का असर बरकरार बताया जा रहा है। आज की बात करें तो कितना टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है? क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने को मिल रहा है? कशिश, बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो निश्चित रूप से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कल शाम से ही दिखाई देने लगा है। कल टेम्परेचर की मैं अगर बात करूं तो दिन भर वैसे तो उमस रही और जोधपुर शहर जिले की जो टेम्परेचर की बात करें 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहा। और अगर बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था, 42-43 डिग्री के आसपास जो है वो फिलहाल टेम्परेचर चल रहा है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान को भी कल शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से थोड़ी राहत मिली। अभी मैं सुबह के वक्त की बात करूँ, हल्की सी धुंध है। देखिए आप, आकाश में हल्के हल्के बादल हैं, यानी कि अभी
थोड़ी सी मिट्टी भी उड़ रही है हवा में, क्योंकि हवाएं जिस तरीके से तेज चलेगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आएगा, तेज हवाओं के साथ अंधड़ होगा और संभावना है कि बारिश भी नजर आए। तो ऐसे में लोगों को फिलहाल राहत नजर आ रही है। कल रात को जो है काफ़ी सुकून रहा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 से 5 दिनों में जो रात को उमस हो रही थी, उस उमस से कल आम जनता को जो है वो राहत मिली। तो ऐसे में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और फलोदी के लोगों को है अब थोड़ी सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राहत मिली है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूरा असर जो नज़र आना चाहिए था वो आया नहीं, लेकिन फिलहाल मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा कि किस तरीके का मौसम है, क्या है हालात, जिस तरीके से मौसम होना चाहिए। भैया क्या कहेंगे, लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से आप लोग भी सुबह सुबह काम करने आते हैं? सुबह 5:30 बजे आते हैं। सुबह तो ठीक रहता है मौसम, उसके बाद धूप में ज़्यादा गर्मी है, उमस है बहुत ज़्यादा। लगातार भैया क्या कहेंगे, आपके लिए तो रात भरी रही कि जी राजस्थान लगातार खबरें प्रसारित की, तो अब मॉर्निंग का भी टाइम हुआ आपका? जी हमारा मॉर्निंग का टाइम हो गया है। हमारा स्टाफ जो है सुबह जल्दी आते हैं और फिर 11 बजे तक, तो गर्मी जब तेज़ हो जाती है तो 11 बजे तक हमारा सारा स्टाफ पूरा कंप्लीट काम करके फिर वो गर्मी से राहत पाते हैं। तो किस तरीके की गर्मी महसूस करते हैं? गर्मी तो भयंकर, तो गर्मी तो बहुत तेज़ है। थोड़ी बहुत हल्की हवा लू भी चलती है और तापमान तो आपको पता ही है 45 डिग्री से 43 के बीच में रहता है। तो फिलहाल इन लोगों को राहत है। एक भैया और खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। भैया किस तरीके की गर्मी है, आप लोग क्या महसूस करते हैं? जोधपुर की जो तापमान है, पत्थरों का शहर है तो गर्म तो है ही है। जो वर्तमान में जोधपुर के गर्मी का हालात है वो आपसे और हमसे दोनों से ही छुपे नहीं है। हालत ख़राब हो रखे हैं। लोग दिन में तो बिल्कुल ही दिखना बंद होते हैं। सुबह सुबह ही आप देख सकते हैं क्या स्थिति है अपने पीछे ही। जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ऑफिस जाना है, मजबूरन लोग हैं, जो स्टूडेंट है, जिनको कॉलेज जाना है, जो अभी प्रवेश प्रक्रियाएँ चल रही है, तो वही लोग बाहर निकल रहे हैं। बाकी गर्मी की वजह से हालत ख़राब होकर रखी है। कोई भी व्यक्ति बिना काम बाहर निकलना सोचना भी दूर समझता है। तो कशिश निश्चित रूप से आप देख सकते हैं गर्मी के हालात हैं अभी भी। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरीके से सक्रिय हुआ है, थोड़ी सी राहत की उम्मीदें हैं, लेकिन फिलहाल जो आज सुबह की भी बात करें, उमस का दौर जारी है। वहीं किसान थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि प्री मानसून की अगर बारिश मिल जाए तो खेतों में जिस तरीके से बुआई की जो तैयारियां की जा रही है, किसानों के लिए अगर राहत की बूंदें बरसती हैं, बिल्कुल बिल्कुल राकेश, किसानों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी अगर राहत की बूंदें बरसती हैं तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, राम मेहता हमारे साथ 12 से जुड़े हुए हैं। 12 में क्या हालात है मौसम की? राम जरा दिखाइए तस्वीरें, बात कीजिए लोगों से। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही है, जनजीवन पूरी तरह बारह प्रभावित हो रहा है और 40 डिग्री तक यहाँ का तापमान पहुंच चुका है। तापमान के साथ साथ यहाँ पर जो उमस है उससे लोग बेहाल है। हमारे साथ कुछ लोग भी, हमें नहीं से जानना चाहेंगे सर किस तरह का यहाँ पर गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत तेज है सर। अच्छा, बहुत गर्म हवाएं चल रही है यहाँ पर। अभी क्या का टाइम है तो हम अभी आए हैं इस वजह से, तो अभी भी गर्मी है 7:30-8 बजे से। जी बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे भैया किस तरह की गर्मी यहाँ पर महसूस हो रही है और जिस तरह से उमस पड़ रही है, किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? भयंकर गर्मी पड़ रही है 12 में भयंकर गर्मी, पसीने से भीग रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे 8:30 बजे गार्डन में आप देख रहे हैं लोगों की कम लोग हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार गर्मी यहाँ पे पड़ रही है और लोगों की संख्या लगातार, गार्डन जिससे जहाँ पर लोग अपने राहत पाने के लिए आते हैं, यहाँ पर भी लोगों की संख्या बिल्कुल कम होती नजर आती है और पूरा गार्डन पूरी तरह खाली था। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर घूमने आते हैं और लेकिन गर्मी का जो असर है 12 जिले में पूरी तरह से चरम पर है और लोग जिससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, तो गर्मी का असर बहुत ज्यादा 12 में भी देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छा प्रीति, जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, सक्रिय हुआ है, अभी तक बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक कैसा मौसम रहने वाला है? किस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जरा बताइए। कशिश, अगले कुछ दिनों से पहले अगर हम अगले 48 घंटों की बात करें तो इस दौरान मौसम में तेजी से बदलाव नजर आने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। 48 घंटे में तेज हवाओं का दौर, आंधी, बारिश जैसे एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज दिखाई पड़ने के आसार जताए हैं और आने वाले दिनों में अभी विभाग का साफ कहना है थोड़ी राहत बनी रहेगी। इस तरह से जो पिछले दिनों हमने अभी देखा था, गर्मी का दौर जो देखा गया था, उस तरह की गर्मी अभी महसूस नहीं की जाएगी। अगले आने वाले 2 हफ्तों तक
जो तापमान में है वो थोड़ी गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और गर्मी से भी राहत देखी जाएगी। 25 तारीख तक जो है मौसम में लगातार बदलाव होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे, उसके असर से जो है वो यहाँ पर बदलाव देखा जाएगा, राहत रहेगी और उसके बाद माना जा रहा है कि जो मानसून है उसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो प्री मानसून की एक्टिविटीज भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाएगी और मानसून एक्टिव होने के बाद बारिश का दौर जो है वो भी देखा जाएगा। हालांकि मानसून इस बार ज़्यादा भारी प्रभावी नहीं रहने के जो संकेत है वो विभाग ने दिए हैं। जितनी बारिश रिकॉर्ड की जाती है उसकी 90% बारिश जो है वही होने के आसार विभाग ने जताए हैं। पिछली बार जैसे मानसून जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उस तरह से बारिश नहीं होगी इस बार मानसून थोड़ा कमज़ोर रहेगा। इस चीज़ की जानकारी पहले से ही अलर्ट जो है वो विभाग ने लगातार जारी किया है। अभी जयपुर में ज़्यादा राहत नहीं देखी जा रही है, आप देख सकते हैं 8:30 का समय है और तेज धूप जो है वो अभी खिली हुई है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ समय बाद या दोपहर के बाद मौसम में बदलाव हो, जिससे जो गर्मी पिछले 24 घंटे के दौरान उमस भरी गर्मी महसूस की गई थी उससे थोड़ी राहत देखी जा सकती है। ठीक है, तो दोपहर के बाद उम्मीद की जा रही है कि मौसम में बदलाव हो सकता है। ठीक है राकेश, देखिए उमस की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मॉनसून की एंट्री होने वाली है। अब मॉनसून को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं प्रशासन के द्वारा, किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं या क्या मॉनिटरिंग की जा रही है, बताइए। कशिश बात करें आने वाले मानसून को लेकर, हालांकि जिला प्रशासन जिला कलेक्टर ने भी अलर्ट जारी कर रखा है, मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट है और साथ में सरकार भी इसको लेकर काफ़ी चौकन्नी है। लेकिन जिस तरीके से जोधपुर शहर की हम बात करें या पूरे पश्चिमी राजस्थान की बात करें, संभागीय आयुक्त जो है कन्हैयालाल स्वामी, उन्होंने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि आपात स्थिति को लेकर जो है जब मानसून आता है तो निश्चित रूप से कई जगह आपात स्थिति भी बनती है, कहीं पर बाढ़ के हालात बन सकते हैं, कहीं पर जो है जल भराव की स्थिति हो सकती है। तो इसको लेकर पूरे संभाग में जो है निर्देश जारी किए गए हैं कि जहाँ पे भी नदी नाले हैं वहाँ पहले से ही साइन बोर्ड लगाए जाए, क्योंकि कई जगह गड्ढे खुद रखे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, तो वहाँ पर उन्होंने साइन बोर्ड्स लगाने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेष रूप से जो है प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए, क्योंकि पिछले 2-3 मानसूनों में हमने देखा कि जोधपुर में भी कई नालों का निर्माण के दौरान जो है हादसे हुए, हर बार हादसों में एक दो जान जाती है। तो इसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी इस बार खासतौर से नगर निगम और जीडीए को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि ये मानसून की जो हम तैयारी भी करते हैं और मानसून से राहत मिलती है, लेकिन मानसून की वजह से किसी की जान चली जाए, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा हादसा कहीं नहीं होना चाहिए। शहर में जहाँ पर भी विकास कार्य हो रहे हैं, अगर इस दौरान बारिश आती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर साइन बोर्ड लगाया जाए, ताकि वहाँ से गुजरने वाले लोगों को ये तो पता रहे कि वहाँ पर नाले का काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन और संभागीय आयुक्त ने पूरे संभाग में अलर्ट जारी कर रखा है। ठीक है, अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उस अलर्ट के बाद या निर्देशों के बाद कितना काम हो पाता है वो जमीनी हकीकत बाद में पता चल पाएगी। ठीक है राम, देखिए मॉनसून इस बार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहने वाला ये कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश को लेकर किस तरीके की तैयारियां पहले से प्रशासन के द्वारा की गई हैं उसके बारे में बताएगा, और साथ के साथ ये भी कि क्या नौतपा इस बार बहुत ज्यादा नहीं तपा इसलिए भी मॉनसून कमजोर हो सकता है। जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा बताया गया लगभग 10% बारिश कम होने वाली है, स्वाभाविक बात है इस बार बारिश की संभावना जिस तरह मौसम विभाग बता रहा है 10% कम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, 12 जिले में जिस तरह हर साल बाढ़ के हालात बनते हैं और बाढ़ के हालात से कई घटनाएं 12 जिले में हर साल होती है, तो ये देखने को मिलता है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, इसको लेकर जिला कलेक्टर बालमुकुंद अथावा इनके द्वारा बैठक की गई है और निर्देश दिए गए कि जो नदी नाले हैं उनसे लोगों को दूर रखने बचाव के लिए बोर्ड लगाया जाए और कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बात करें 12 शहर की, तो 12 शहर में भी लगातार जो सफाई का कार्य है वो लगातार जारी है। पूरे जितने नाले हैं, क्योंकि 12 शहर है उसमें भी बाढ़ के हालात होते हैं तो दुकानों में तक पानी घुस जाता है। 12 शहर का जो प्रताप चौक चौराहा है उसमें लोगों को नुकसान होता है, दुकानदारों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसकी तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पूरी नालों की दोबारा सफाई कराई गई है, जो बड़े बड़े मुख्य नाले उनका है पूरी तरह सफाई करी गई जिससे कि कम से कम नुकसान हो सके। हालांकि बरसात 10% 90% बारिश हो रही है, लेकिन 10% कम हो रही है, इससे ज्यादा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बाढ़ के हालात हर साल बरसों से बनते रहे, तो आने वाले समय में भी 12 में चलिए, तो अभी से प्रशासन जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, प्रीति और राकेश।